बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं हूं मेहर अली शहाब। मैं अपने यूट्यूब चैनल शहाब डायरी पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो लेके मैं आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी और आप लोगों को अच्छी लगेगी। इस वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ रहिए। दोस्तों, बहुत से दोस्त मुझसे क्वेश्चन करते थे कि सर, ईरान के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम जो है, वो एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो क्या है, पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स वहाँ पे कितने होते हैं, इस हवाले से एक वीडियो बना के हमें इन्फॉर्म करें। तो ये उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो ईरान आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए इस वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ रहिए। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये है कि हर चीज़ के ऊपर चाइना में स्कॉलरशिप्स के हवाले से, उसके अलावा कोरिया के हवाले से, खुसूसन ईरान के हवाले से हर टॉपिक पे मंथली स्टाइफंड से लेके प्रोसेस किस तरह अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप पार्शियल है, फुल स्कॉलरशिप क्या है, उस सब स्टूडेंट वीज़े के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, हर फील्ड के हवाले से इस चैनल के अंदर वीडियोस मौजूद हैं। तो आपके जहन में जो भी क्वेश्चन उभरता है, जो भी क्वेश्चन पैदा होता है, उसके आंसर के लिए आप इस यूट्यूब चैनल में जाएं। वहाँ पे वीडियोस में आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा। तो आइए, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। खुसूसन पाकिस्तान का हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में स्टार्ट होता है 0 से 100, ठीक है। पाकिस्तान के जो टोटल मार्क्स जो होते हैं एग्ज़ाम में, वो आप नर्सरी से लेते हैं या केजी जो कहते हैं, वहाँ से लेके तकरीबन पीएचडी तक पाकिस्तान के अंदर जो है टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं और उसमें से आपने 33 मार्क्स लेके पास करना होता है। उसकी निस्बत ईरान के अंदर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि ईरान के अंदर जो है, आप लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं या आप यूनिवर्सिटी में, आप लैंग्वेज के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो टोटल मार्क्स जो होते हैं यहाँ पे 20 होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स 20 होते हैं। बेसिक जो लेवल्स हैं, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, वहाँ पे पासिंग मार्क्स जो है वो डिफरेंट है। ग्रेजुएट लेवल के लिए वो डिफरेंट है। और उसके अलावा जो है पीएचडी के लिए, जो पीएचडी करते हैं उनके जो मार्क्स हैं, वो पासिंग मार्क्स वो डिफरेंट होते हैं। तो एलिमेंट्री और सेकेंडरी जो ग्रेड है, उसमें बच्चों को पास होने के लिए 20 में से 10 मार्क्स लेने होते हैं, 10% लेने होते हैं। तो जब लेते हैं 10% तो वो पास हो जाते हैं। तो उसके बाद जाके ग्रेजुएट लेवल पे जो होता है, उसमें आपने 12 मार्क्स लेने होते हैं 20 में से। जब 20 में से 12 लेते हैं तो आप जो है पास होते हैं। और पीएचडी के अंदर ये सिस्टम है कि आपने 20 में से 14 मार्क्स लेने होते हैं पास होने के लिए। तो यहाँ पे बहुत इजी होता है। और क्वेश्चंस का ये होता है कि एग्ज़ाम में बाज़ जो टीचर्स हैं, खुसूसन में जो अरशद के स्टूडेंट हैं, जो मास्टर्स के लिए आते हैं और पीएचडी के लिए जो आते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें यहाँ पे ये होता है कि इतना मतलब पेचीदा नहीं होता, आपने ज़्यादा लिखना नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। बाज़ टीचर्स ऐसा करते हैं, आपसे पेपर नहीं लेते हैं, आप क्लास में कोई सेमिनार पेपर लेते हैं, उसके अलावा कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके अलावा कोई रिव्यू देते हैं, इसी तरह आपके जो 20 मार्क्स जो है वो मुकम्मल करते हैं, तो आपसे पेपर नहीं लेते हैं। बाज़ क्वेश्चन टीचर्स क्या करते हैं, आपको जो है प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके अलावा लिटरेचर कोई रिव्यू देते हैं, ये चीज़ें देके फिर उसके बाद जो है 5 नंबर के लिए या 10 नंबर का जो है 1-2 क्वेश्चंस देते हैं। ओपन बुक क्वेश्चंस आपने कहीं से भी सर्च करके आपने अपने एनालिटिक बेस पे, खुसूसन जो सोशल साइंसेस के हैं, कोई भी केस स्टडी देते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस या आया के स्टूडेंट आते हैं, तो वो करके एग्ज़ाम के दिन जो है जाके टीचर को सबमिट कराना होता है और वहाँ पे जो अटेंडेंस शीट है वहाँ पे साइन करके आना होता है। तो एग्ज़ाम के अंदर भी आपने थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना नहीं होता, एक्स्ट्रा शीट्स लेने नहीं होते, यहाँ पे देते हैं, लेते भी हैं। खुसूसन हम पाकिस्तानी जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो पहले जब एग्ज़ाम में पेयर होते हैं तो हम एक्स्ट्रा भी लेते हैं पाकिस्तान की तरह, वो क्योंकि वहाँ पे 20 नंबर का या 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो है आपके 15 नंबर का 10 नंबर का पूरा पेपर होता है आपका, ठीक है। पूरे जो पेपर होता है वो आप लोगों का होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे समराइज़ करके बस थोड़ा सा 5-6 लाइनों में लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ों पे लिख के बस चले जाते हैं, ठीक है। और टीचर्स भी इतना खींचते नहीं हैं, सख्ती नहीं करते हैं स्टूडेंट के लिए। तो आप थोड़ा कुछ लिखें और रेलिवेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है एग्ज़ाम देने के जो 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें से आधा घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे सॉल्व करके 45 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करके बस निकल जाते हैं। और टीचर्स भी इतना सख्त नहीं लेते हैं, अच्छे मार्क्स देते हैं। तो
آج کی ویڈیو جو تھی وہ اسی حوالے سے تھی. امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.